हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस शानदार सी सीरीज में जिसका नाम है वोकैब का समाधान। वोकैबलरी एक ऐसा पार्ट है जो आपके एग्जाम का 1/3 मार्क्स पेपर का होल्ड करके रखता है। यानी अगर 100 मार्क्स का कोई पेपर है, 100 मार्क्स यानी 50 मार्क्स के हिसाब से अगर देखिए तो आपके 50 में 1/3 करिए 17 मार्क्स की 16-17 मार्क्स की अकेली वोकैबलरी पूछेगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस अकेले टॉपिक पे जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, स्टूडेंट्स का हमेशा हाथ तंग रहता है। इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने शुरू किया है वोकैब का समाधान पूरे 5000 वर्ड्स के साथ। तो शुरुआत कर दिया है आपने, तो इसको पूरा लास्ट तक देखना। 5000 वर्ड्स जिसमें हर प्रकार की वोकैब सिखाएंगे, इडियम्स भी, सब्स्टिट्यूशंस भी, सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए भी दोस्तों, और साथ ही साथ स्पेलिंग टेस्ट का भी पार्ट भी, और साथ में हम आपके लिए फ्रेजल वर्ब भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो 5000 प्लस मान के चलिएगा। ये तो 5000 लिखा हमने, यहां पे आप अपने से प्लस लगा लीजिए। प्लस करेंगे हम आगे, जितना भी हो सकेगा उतना आपके लिए कराएंगे, ठीक है। सो प्यारे साथियों, मेरा नाम आप सब जानते हो, मुझे संदीप केसरवानी कहते हैं, और आप सभी को इंग्लिश क्लास 15 प्लस ईयर्स से पढ़ाते आए, यानी 15 साल से ज्यादा हो गया इंग्लिश में आप सभी को मेंटोर करते हुए। आज के इस सीरीज से, आज के इस सेशन से इस सीरीज की शुरुआत होती है। सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और फिर पूरी क्लास को देख डालिए। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहला वर्ड है लैक्स, LAX। लैक्स का मतलब होता है बच्चे केयरलेस, यानी कि लापरवाह कहते हैं हम इसे। लैक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है, इसकी मीनिंग होती है लापरवाह, केयरलेस होना किसी काम में, उसको हम लैक्स कहते हैं। निमोनिक्स ट्रिक इसकी बनाई है लक्स से। लक्स साबुन आता है, आप सभी लोगों ने देखा है। और लक्स साबुन, मान लीजिए कोई आदमी नदी में नहाने गया, लक्स लगा रहा है और हाथ से वो छूट गया और खो गया, तो लोगों ने कहा यार तुम ना लक्स लगाते समय उसको खोआ दिए, गिरा दिए, एक नंबर के लैक्स इंसान हो तुम, लक्स खोआ दिए तुम, आज निकाले थे, लक्स खोआ दिए तुम ना, एक नंबर के लैक्स इंसान हो, यानी कि लापरवाह इंसान हो। अब इसको यूज कैसे करेंगे एग्जाम्पल में। ही इज ऑफन लैक्स अबाउट हिज ड्रेस, वो अपने ड्रेस को लेकर प्राय लापरवाह ही रहता है, उल्टे सीधे जैसे मर्जी वैसे ड्रेस पहन लेता है। सेकेंड वर्ड आपके सामने अरेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडजेक्टिव ये भी होता है, इसका मतलब है सुटेबल फॉर फार्मिंग, यानी कोई भी चीज जो कृषि योग्य होती है। जैसे कोई जमीन है, कोई लैंड है, वहां पे आप कोई बीज डालो, वहां से उपज हो जा रही है, तो वो अरेबल लैंड है, यानी वहां से पैदावार है, ठीक है। तो अरेबल को अरेबल से याद रखिए। एक आदमी कई सालों से खेती बाड़ी कर रहा है, हल चला रहा है, ट्रैक्टर से जुताई कर रहा है, लेकिन भाई साहब पानी नहीं डाल रहा खेत पे, और ना ही वहां पे बारिश हो रही है। तो एक बात बताओ, कहां से फसल होगी? तो एक व्यक्ति ने सलाह दी कि भाई इतना बल मत लगा, थोड़े नल लगा दे, पानी जाएगा तो तेरी जमीन अरेबल हो जाएगी। तो थोड़ा बल कम लगा, नल लगा दे तो जमीन अरेबल हो जाएगी, यानी कृषि योग्य जमीन हो जाएगी। याद हो गया? अब देखो, सम इन सम पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान, राजस्थान रेगिस्तान के कुछ पार्ट्स जो हैं, लैंड इज कन्वर्टेड इनटू अरेबल फील्ड्स, उसको अरेबल फील्ड्स में कन्वर्ट किया गया, यानी वहां से भी उपज होगी, वहां से भी पैदावार होगी। जैसे आपको दिख रहा है यहां पे, ये जमीन जो है, देखिए कितना छोटा सा पौधा, तो ये अरेबल लैंड है, यहां से चीजें पैदावार हो जाती है। कैंटेंकरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैंटेंकरस, एक आदमी कोल्ड ड्रिंक पी रहा था भाई साहब कैन में, आजकल चल रही है शुगर फ्री कोका कोला, तो कैन में पी रहा था कोल्ड ड्रिंक। तो एक पड़ोसी के यहां नया नया टैंकर आया हुआ था, पहुंचा, टैंकर की बोनट के आगे यूं करके रख दिया, तो जूठी कैन टैंकर पे रख दी भाई साहब। कैन टैंकरस काम था ये पूरी तरीके से, खाली टैंक पर बार बार वो रख दे रहा है कैन, तो ये पूरी तरीके से कैन टैंकरस काम है, लड़ाकू वाला काम है, झगड़ालू वाला काम है, लड़ने वाला ही काम है। बताओ, वो अभी वहां पे आके स्वास्तिक बनाएगा, हाँ जी, बिटिया के पैर छापेगा वहां पे कुमकुम से, अभी कुछ हुआ नहीं है, ये लाके जूठी कैन रख दी इसने, तो ये कैंटेंकरस काम हो गया। कैंटेंकरस मींस होता है झगड़ालू। प्यारे बच्चों, जिस वर्ड के आखिरी में OUS आता है वो एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। शी इज वेरी कैंटेंकरस, वो बहुत ही ज्यादा झगड़ालू स्वभाव की महिला है, तो झगड़ालू के लिए कैंटेंकरस, कैन टैंकर OUS, कैंटेंकरस। अगला वर्ड फ्लॉन्ट मींस होता है, फ्लॉन्ट एक वर्ब है, शो ऑफ करने को कहते हैं, दिखावा करने को कहते हैं। फ्लॉन्ट मींस होता है दिखावा करना, फ्लॉन्ट मींस दिखावा करना। फ्लॉन्ट साउंड्स लाइक फल आंट, ये देखो ये आंटी है,
तो ये कहीं से लेकर आ गई, कोई फल लेकर आ गई है जी। अब ये खाती कम, फल आंट खाती कम दिखाती ज्यादा है। देखिए मैं तो फल खा रही हूं, पड़ोसियों को जला रही है कि मैं तो फल खा रही हूं, तुम तो बस आलू खाओ आलू। तो फल आंट खाती कम, फ्लॉन्ट करती ज्यादा है। फ्लॉन्ट का मतलब दिखावा ज्यादा करती हैं। ही ऑलवेज फ्लॉन्ट्स हिज वेल्थ टू अदर्स, वो हमेशा अपनी संपत्ति का दिखावा दूसरों को करता रहता है कि देखो हमारे पास गाड़ी आ गई, हमारे पास ये आ गए, 4 ठो अंगूठी पहन ली। तो फ्लॉन्ट करना मतलब दिखावा करना होता है। हेजीमनी बहुत ही अच्छा वर्ड है। हेजीमनी, हेजीमनी मींस होता है वर्चस्व या प्रभुत्व जिसे कहते हैं, डोमिनेंस। जैसे मान लीजिए मेरे क्षेत्र में मेरा दबदबा है, जो कोई आता है संदीप सर नमस्ते, संदीप सर नमस्ते, साहेब नमस्ते, जिन लोगों का होता है, जैसे कोई कहीं का विधायक है तो विधायक लोगों का वहां पे हेजीमनी होता है, डोमिनेंस होता है, कंट्रोल होता है। तो हेजीमनी जिसका मतलब है वर्चस्व या डोमिनेंस या दबदबा, जलवा, कुछ भी कह सकते हैं, इसको हिज मनी से याद रखिए। अब विधायक साहब के पास मनी है, तो हिज के पास मनी है इसलिए सोसाइटी में उनका हेजीमनी है। हिज के पास मनी है इसलिए सोसाइटी में उनका हेजेमनी है। हेजेमनी मतलब कंट्रोल है, वर्चस्व है, दबदबा है। जर्मनी वॉज यूनाइटेड अंडर प्रूशियन हेजेमनी आफ्टर 1871। एक एग्जाम्पल हो गया कि 1871 के बाद जर्मनी प्रूशियन वर्चस्व के अधीन एकत्रित हुआ था। ठीक है, हेजीमनी, हेजीमनी। अब देखो ये व्यक्ति है, इनके पास मनी है इसलिए पूरी देश में, पूरी दुनिया में इनका हेजीमनी। ये भाई साहब इकोनॉमी कहां से कहां है, तो हिज के पास मनी है इसलिए इनका हेजीमनी। अगला वर्ड देखो अडेप्ट। जब बच्चे यहां पे ई लिखा होता है तो इसको अडेप्ट पढ़ते हैं, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है थोड़ा स्किल्ड होना, कुशल होना, किसी चीज में निपुण होना, उसे अडेप्ट कहते हैं। अडेप्ट यानी किसी काम में निपुण होना, कुशल होना, स्किल्ड होने को अडेप्ट कहा जाता है। इसको अडॉप्ट से याद रखिए। अडॉप्ट, अडॉप्ट मींस होता है गोद लेना, ADOPT कर देंगे तो गोद लेना हो जाएगा। अब ऐसे याद करो कि हमने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है, ये बच्चा बड़ा होने के बाद बहुत ही अडेप्ट होगा, बहुत ही होशियार, बहुत ही चतुर, बहुत ही दिमाग का तेज होगा। जिस बच्चे को हमने अडॉप्ट किया वो बहुत ही अडेप्ट होगा, यानी बहुत ही होशियार होगा, बहुत ही चतुर होगा। ही इज अडेप्ट एट मेकिंग दिस डिजाइन, वो इस डिजाइन को बनाने में कितना अडेप्ट है, कितनी सुंदर सी डिजाइन बनाई। अब जैसे यहां पे देखिए कि ये अडॉप्ट कर रहे हैं, ये दे रहे हैं मुर्मू जी को, तो आप जो है अडॉप्ट कर रही हैं इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को। जो प्रतिमा ये अडॉप्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अडेप्ट हैं, तभी तो हर कोई इनको कोई ना कोई चीज देता है और ये उन्हें अडॉप्ट करती हैं, क्योंकि ये बहुत ही अडेप्ट है। अडेप्ट मींस होता है बहुत ही कुशल है। ऑब्फस्केट एक वर्ब है जिसका मतलब है कंफ्यूज हो जाना, कोई चीज में पूरी तरीके से अनक्लियर है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे होगा, इसे हम कहते हैं ऑब्फस्केट, उलझाना, अस्पष्ट करना, दैट इज कॉल्ड ऑब्फस्केट। अब फंस गई कैट, ये इसकी ट्रिक बना सकते हैं। अब फंस गई कैट, एक बिल्ली जा रही थी रास्ते में, अचानक से चार तरफ से कुत्तों ने घेर लिया। अब फंस गई कैट, समझ में नहीं आ रहा इधर से भागे कि इधर से भागे, तो फंस गई कैट। उसका दिमाग अब भाई साहब एकदम से अनक्लियर है, समझ में नहीं आ रहा किधर से जाए, कंफ्यूज सी हो गई है। अब फंस गई कैट हो गई ऑब्फस्केट। डोंट डू इट, इसे मत करो, वे विल बी ऑब्फस्केटेड इन इट, हम इसमें फंस जाएंगे। अब जैसे इस लड़की को देखो, कहीं जा रही थी, दो लड़के ये हैं, दो इधर उधर और है, घेर लिए, तो अब फंस गई कैट। इससे भी बना सकते हो एग्जाम्पल। एजिज्म एक नाउन है जिसके भी आखिरी में ISM आता है, वो नाउन होता है। इसका मतलब होता है एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कोई बुजुर्ग हो जाए जिसकी वजह से उसको बुढ़ापे की वजह से उसके साथ भेदभाव हो, इसे कहा जाता है एजेज्म, यानी आयु के आधार पर भेदभाव हो, वृद्धों से अनुचित व्यवहार हो, दिस इज कॉल्ड एजेज्म। तो इसको एज से याद रखिए कि भाई साहब उनकी एज बहुत ज्यादा होगी। अब जैसे यहां पे ये बाबा जी को देखिए, बाबा जी की एज इतनी ज्यादा हो गई है कि पुलिस वाले भाई भी इनके साथ एजेज्म कर रहे हैं, अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो बाबा जी? एजिज्म इन रिक्रूटमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम। अगला वर्ड है आपके सामने इमेंसिपेट, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है प्यारे बच्चों। इमेंसिपेट एक वर्ब है जिसके भी आखिरी में ATE आएगा, वो वर्ब होता है। इसका मतलब है टू सेट फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, किसी को बंधन मुक्त करना, आजाद करने को इमेंसिपेट कहते हैं कि भैया इमेंसिपेट हो।
अभी मैन है, इसका पेट बहुत भारी हो गया, बहुत बड़ा हो गया ये मैन का पेट। अभी मैन का पेट बहुत बड़ा हो गया, अब किसी पतली सी गली से निकलना है, कहां निकल पाएंगे? तो ई मैन से कहा गया कि आप अपना पेट अंदर करिए, तभी आप इस गली से इमेंसिपेट हो पाएंगे, यानी कि आजाद हो पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे, फ्री हो पाएंगे। द वुमेन एंड चिल्ड्रेन मस्ट बी इमेंसिपेटेड फर्स्ट फ्रॉम दिस ट्रैप। सबसे पहले यहां से महिलाओं और बच्चों को आजाद किया जाएगा। ऐसा होता है ना, कहीं पे भी फंस जाओ तो महिलाओं बच्चों को पहले निकाल देते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज अपैरिशन। नाउन है, TION लास्ट में होगा तो नाउन होता है मोस्टली। अ गोस्ट और गोस्ट लाइक इमेज ऑफ अ पर्सन, भूत पिशाच के जैसा किसी इंसान की इमेज बनी हो, उसको अपैरिशन कहते हैं। अपैरिशन को आप राशन से याद रखिए। एक व्यक्ति है, जब सरकारी राशन बंटने लगता है, बोरा लेके खड़ा हो जाता है और कहता है सबसे आगे हमको चाहिए, सबसे आगे हमको चाहिए। लेट पहुंचता है और सबसे आगे राशन लेने का जिद करता है। आप राशन के लिए इतना जिद करते हैं ना, आप अपैरिशन से कम नहीं है, यानी आप भूत पिशाच हैं एकदम से। तो आप राशन के लिए सबसे आगे जो जबरदस्ती करते हैं, आप अपैरिशन हैं। A headless apparition attacked me। एक बिना सर का भूत पिशाच, हेडलेस बिना सर का, हाँ, उसने हमला कर दिया भाई साहब। तो ये हेडलेस अपैरिशन, अपैरिशन मींस होता है पिशाच, भूत। ऑस्टेंटेशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत बार सीजीएल में देखा है। ऑस्टेंटेशियस मींस होता है एडजेक्टिव, ऑस्टेंटेशियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा दिखावा करना, शोवी होना। डिजाइन्ड टू इंप्रेस और अट्रैक्ट, बहुत ही ज्यादा ऐसे डिजाइन किया गया है कि दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उसको ऑस्टेंटेशियस कहते हैं। इसको ऑस्टेंट उस टेंट से याद करते हैं कि उस टेंट को देखिए, देखिए इस टेंट को कितना सुंदर बनाया गया है। तो उस टेंट को कितना ऑस्टेंटेशियस बनाया गया है, भड़कीला बनाया गया है, शोवी बनाया गया है, हर किसी को ध्यान अपनी तरफ खींचे। शी ड्रेसेस इन अ वेरी ऑस्टेंटेशियस मैनर, उसने खुद को बहुत ही ऑस्टेंटेशियस तरीके से तैयार किया है, यानी उसके कपड़े बहुत ही दिखावटे हैं। जैसे आप फिल्मों में देखिए, जो एक्ट्रेसेस होती हैं, उनके कपड़े कितने ऑस्टेंटेशियस होते हैं, कितने शोभी होते हैं, कितने दिखावटी होते हैं, है कि नहीं? कोई भी एक्ट्रेस का देख लीजिए, हर एक्ट्रेस को कपड़े आजकल बड़े ही ऑस्टेंटेशियस बनाए जाते। एक वर्ड है थ्रिफ्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक करो भाई, बहुत अच्छा है। थ्रिफ्टी मींस होता है किफायती, बहुत ही जो बचा बचा के खर्चा करता है उसको थ्रिफ्टी कहा जाता है। एक महिला है जो मात्र 350 का डेली खर्चा करती है। पहले उस परिवार का खर्चा 2000 रुपया हर रोज का था, जब से महिला आई, घर में खाना बनने लगा, मात्र 350 के खर्चे में पूरा परिवार खाने लगा। तो सभी ने कहा महिला बहुत ही थ्रिफ्टी है, 1650 बचवा दी हमारा। जो 2000 के खाने रोज आते थे बाहर से, अब 350 में काम हो जाता है, तो 1650 बच गया। तो सबने महिला को कहा आप बहुत ही थ्रिफ्टी हैं बहन। He had been brought up to be thrifty and careful, यानी कि थोड़ा सा किफायती होना, फिजूल खर्ची नहीं करना, बचा के खर्चा करना, संभाल के खर्चा करना, उसे थ्रिफ्टी कहते हैं। अगला वर्ड है, दिस इज अकवर्ड, एडजेक्टिव है। अकवर्ड मींस होता है बहुत ही अजीब सा, बहुत ही भद्दा सा, उसे अकवर्ड कहा जाता है। अकवर्ड, आपका कुंवर, अकवर्ड साउंड्स लाइक आपका कुंवर। कुंवर साहब बोलते हैं ना, कुंवर साहब। अब ये कुंवर साहब है जो फोटो में दिख रहे हैं। तो एक ने कहा आपके कुंवर को मैंने देखा है, हाँ, पब्लिक प्लेस पे बहुत ही अकवर्ड सी हरकतें कर रहे थे। आपके कुंवर की हरकतें कितनी अकवर्ड सी है, देखिए आपके कुंवर की हरकतें कितनी अकवर्ड सी है। सम अकवर्ड क्वेश्चंस। तो अकवर्ड मींस होता है बहुत ही अजीब और बहुत ही भद्दा सा। ऑटोनमस, अगला वर्ड है ऑटोनमस, एक एडजेक्टिव है, देखिए लास्ट में OUS है। ऑटोनमस, इसका मतलब इंडिपेंडेंट होता है, हैविंग सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्वतंत्र होना, आत्मनिर्भर होना, कोई दूसरे का आप पे कंट्रोल नहीं होना, उसे ऑटोनमस कहते हैं। प्यारे साथियों, इसमें AUTO दिया हुआ है। ऑटो एक रूट है जिसका मतलब होता है सेल्फ, स्वयं का। तो जहां पे भी ऑटो शब्द आएगा उसकी मीनिंग में कुछ ना कुछ स्वयं जैसी बात हो जाएगी, स्वयं जैसी बात हो जाएगी, इसे ऑटो से बनता है ऑटोनमस। अब ऑटोनमस को ऑटो में नाम से याद कर लीजिए। ऑटो में नाम, आजकल ऑटो में लोग शायरियां लिखने लगे हैं आजकल। हाँ जी, अभी एक दिन क्या, कल परसों का ही बात है, मैं चला जा रहा था, एक ऑटो में शायरी लिखी थी कि आपसे अच्छे तो मेरे दुश्मन हैं, आपसे अच्छे तो मेरे दुश्मन हैं, कम से कम बोलते तो सही हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
मैंने कहा वाह भाई वाह, क्या शायरी लिखी है भाई, ऐसी शायरी ऑटो के पीछे ही मिल सकती है। तो ऑटो में आदमी आजकल शायरी लिख रहा है, नाम लिख रहा है। ऑटो में एक आदमी ने ऑटो खरीदा, अपने से अपना नाम लिख दिया उसमें, क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र है, जो चाहे कर सकता है। स्कूल गवर्नर्स आर लीगली ऑटोनमस। अगला वर्ड आपके सामने, दिस इज पल्क्रिट्यूड, नाउन है, फिजिकल ब्यूटी, सौंदर्य या सुंदरता को कहते हैं। अब एक लड़की है जिसका नाम है पलक, पलक नाम की ये लड़की है। देखिए पलक नाम की लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है। तो पलक नाम की लड़की बहुत ही पल्क्रिट्यूड होती है। पलक का एटीट्यूड तो देखिए, पल्क्रिट्यूड है इसलिए ऐसा एटीट्यूड है, पल्क्रिट्यूड है इसलिए ऐसा एटीट्यूड है, पल्क्रिट्यूड है इसलिए ऐसा एटीट्यूड है। द पल्क्रिट्यूड ऑफ हर फ्रेंड अट्रैक्ट्स एवरीवन। उसके दोस्त की सुंदरता हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। यह स्पेलिंग टेस्ट में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो ध्यान से स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा इसका, ठीक है। अब मैंने आपको 15 वर्ड्स कराए, 15 वर्ड्स। इन 15 वर्ड्स का एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, आइए उसका टेस्ट लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ लैक्स। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आपको जवाब देने के लिए मैं केवल 10 सेकंड्स दूंगा हर एक सवाल पे, ठीक है। मुझे टाइमर लाने दीजिए, आप 10 सेकंड में आंसर कर लीजिए। चलिए शुरू होते। सो आपको सिनोनिम ऑफ लैक्स बताना है। लैक्स का मतलब कर चुके थे, केयरलेस होता है, लापरवाह होता है। आपके सामने वर्ड है, दैट इज केयरलेस, मार्क कर लीजिए। डायरेक्शन पढ़ के आंसर करिएगा, क्योंकि कुछ के सिनोनिम, कुछ के एंटोनिम, कुछ के कुछ मैंने पूछा है इसमें। स्ट्रिक्ट सख्त को कहते बहुत ही सख्त हैं आप, ठीक है। विजिलेंट बहुत ही चौकस है, बहुत ही चौकन्ने हैं। और फॉर्म मीन्स होता है बहुत ही ज्यादा दृढ़ होना किसी चीज पे, उसे फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ अरेबल। जस्ट थिंक, अरेबल का क्या मतलब बताया था। अरे बल मत लगाओ, नल लगा दो खेतों में, तो आपके खेत अरेबल हो जाएंगे, यानी कृषि योग्य हो जाएंगे। सुटेबल फॉर फार्मिंग, बिल्कुल सही है, सिमिलर पूछा उसने। अनइनहैबिटेबल का मतलब होता है, देखो इनहैबिटेबल होता है रहने योग्य, और अनइनहैबिटेबल का मतलब रहने के लिए अयोग्य कोई चीज हो, जो रहने के लिए ना हो, रहने के लिए अयोग्य है, उसको कहा जाता है अनइनहैबिटेबल। रॉकी, रॉक से बना हुआ है, चट्टानीय जिसको कहते हैं, चट्टानीय कह सकते हैं क्या हिंदी में। फ्लडेड मतलब जो बाढ़ ग्रसित है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ कैंटैंकरस। थोड़ा इमेजिन करो, क्या बताया था कि टैंकर खड़ा है, उसके ऊपर कैन रख दिया जूठी वाली, तो जिसका टैंकर है वो बाहर निकलेगा, इससे क्या शुरू हो गया, कैंटैंकरस, लड़ाई झगड़ा। बिल्कुल आपको सिमिलर बताना है। फ्रेंडली नहीं होगा, चीयरफुल नहीं होगा, जनरस भी नहीं होगा, इल टेम्पर्ड होता है, चिड़चिड़ा इसको कहते हैं, इल टेम्पर्ड, तो चिड़चिड़ा भी होगा। जनरस तो उदार होता है, जो दयावान होता है उसे कहते हैं। चीयरफुल खुश को कहा जाता है, खुश हो, हैप्पी हो। और फ्रेंडली जो थोड़ा सा मित्रवत है उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ फ्लॉन्ट। बहुत समझ के आंसर करना, डायरेक्शन से मिस्टेक ना होने पाए। एंटोनिम ऑफ फ्लॉन्ट आपको बताना है, एंटो बताना है, एंटो सिनोनिम बताने, एंटोनिम बताने। सो फ्लॉन्ट, फल, आंट क्या था, दिखावा, यानी शो करना था। शो का अपोजिट चाहिए आपके पास। देखो डिस्प्ले में दिखाना है, एग्जिबिट में भी दिखाना ही होता है, प्रदर्शन करना है। कंसील मतलब छिपाना है, तो दिखाने का उल्टा छिपाना हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है अगर आपने कंसील मार्क किया है, इसका मतलब है कोई चीज को छिपाना, अपोजिट ऑफ दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ हेजीमनी। हेजीमनी का मीनिंग आपको बताना है। वीकनेस, लीडरशिप और डोमिनेंस, इक्वालिटी और फ्रेंडशिप, आपको मीनिंग बताना है हेजीमनी का। हिज के पास मनी है इसलिए उसका हेजीमनी, यानी लीडरशिप या डोमिनेंस है। वीकनेस है कमजोरी, इक्वालिटी मींस होता है बराबरी, और फ्रेंडशिप मींस हो गया मित्रता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिनोनिम ऑफ अडेप्ट आपको बताना है। सिनोनिम ऑफ अडेप्ट क्या होना चाहिए, क्या ये क्लम्सी है, अनस्किल्ड है, प्रोफिशिएंट है, या इग्नोरेंट है। अडेप्ट का मतलब है दिमाग का बहुत ही तेज होना, कुशल होना, होशियार होना, चतुर होना। क्लम्सी तो भद्दा होता है, ये नहीं होगा। अनस्किल्ड, ये तो बुद्धि इसमें नहीं है, स्किल ही नहीं है। इग्नोरेंट अज्ञानी को कहते हैं,
तो आपके पास एक ही वर्ड है प्रोफिशिएंट, इसका मतलब होता है कुशल। किसी चीज में कुशल है कोई, उसे प्रोफिशिएंट कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ ऑफर्स कैट। जस्ट थिंक, इमेजिन करो, अब फंस गई कैट कहीं पर, तो क्या हो जाएगी कैट? कंफ्यूज हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब है। आपके पास ऑप्शन भी कंफ्यूज का है। एप्रिशिएट है किसी की प्रशंसा करना, सिंप्लीफाई उसे साधारण करना, आसान करना, और क्लैरिफाई मींस होता है स्पष्ट करना किसी चीज को। अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ एजिज्म। एजिज्म का क्या मतलब है दोस्तों? एज ज्यादा हो गई तो उनके साथ एजिज्म होने लगा, यानी कि अनुचित व्यवहार होने लगा। तो बायस बेस्ड ऑन एज है, कोई रेस नहीं, कोई जेंडर नहीं, ना ही कोई रिलीजन से। बायस जो है वो एज से है। बायस मींस होता है पक्षपात दोस्तों। तो आपका आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ इमेंसिपेट। सिनोनिम ऑफ इमेंसिपेट, मैन का पेट बड़ा हो गया, निकल नहीं पा रहा, तो ये होना क्या चाह रहा है यहां से? इमेंसिपेट होना चाह रहा है, यानी कि आजाद होना चाह रहा है, लिबरेट होना चाह रहा है। क्या होना चाह रहा है? लिबरेट। देखो इनस्लेव, स्लेव का मतलब होता है दास, और इनस्लेव मींस होता है किसी को दास बनाना, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट मींस हो गया किसी के काम में बाधा डालना, और लास्ट वर्ड है कन्फाइन, सीमित करना उसकी एक्टिविटी को, या उसको कन्फाइन कर देना, जेल में भी डाल देना, उसे भी कहते हैं। बच्चों जो मैं बाकी ऑप्शन से एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, इनको भी तैयार कर लेना। ये सारे शब्द भी इंपॉर्टेंट हैं। जिन वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा और फिर प्ले करके कंटिन्यू कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ अपैरिशन। आप राशन के लिए कूद कूद कर आगे आ रहे हैं, ये क्या बात हो गई? एक नंबर के अपैरिशन है आप, यानी कि भूत पिशाच, घोस्ट लाइक अपीयरेंस आपकी है। एक्सीडेंट दुर्घटना है, सेलिब्रेशन उत्सव है, और इल्यूजन मींस होता है भ्रम। रियलिटी वास्तविकता, इसका अपोजिट है। इल्यूजन मतलब है भ्रम है, वास्तविकता से लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस, उस्टेंट, ऐसे कुछ याद कराया था। बहुत ही ज्यादा शोवी होना, दिखावटी होना। प्लेन है सादा, अपोजिट है। हम्बल है बहुत ही विनम्र होना, मॉडेस्ट भी विनम्र ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एंटोनिम ऑफ थ्रिफ्टी। बहुत ध्यान से देखिएगा। एंटोनिम ऑफ थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी 350 में खर्च चला रही थी तो किफायती हो गई थी, अब 3000 में चला रही। पहले 2000 लग रहा था, अब 3000 लग रहा है, तो और भी ज्यादा फिजूल खर्ची हो गई। देखो अगर इसने सिनोनिम मांगा होता तो फ्रुगल हो जाता, इकोनॉमिकल हो जाता, फ्रुगल हो जाता, लेकिन उसने एंटोनिम मांगा है तो वेस्टफुल। जो वेस्ट करे, फुल वेस्ट करे, थोड़ा बहुत नहीं, फुल वेस्ट करे, उसको वेस्टफुल कहते हैं। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान जिसे कहा जाता है, और इन दोनों का मतलब है किफायती। ये सिमिलर है दोस्तों थ्रिफ्टी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ अक्वर्ड। अक्वर्ड का मतलब क्या होता है? आपके कुंवर साहब कैसी हरकतें कर रहे हैं, यानी आपके कुंवर की हरकतें अक्वर्ड है, बहुत ही भद्दी है। नेगेटिव मीनिंग है, देखो एलिगेंट का मतलब है सुंदर, सुंदर मीनिंग आपकी इसकी भी यही है, सेम है, ग्रेसफुल भी। लेकिन क्लमसी का मतलब होता है बहुत ही भद्दा, ठीक है। स्किल्ड मतलब हो गया काम में कुशल होना, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? क्लमसी, मार्क कर लीजिएगा। सेलेक्ट दी मीनिंग ऑफ ऑटोनमस। ऑटो में नाम लिख लिया भाई साहब, यानी ये आजाद है, जो मर्जी कर सकते हैं। तो आजाद आदमी क्या है? सेल्फ गवर्निंग है, किसी का उसके ऊपर राज नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब हो गया कि भाई साहब वो थोड़ा सा लिमिटेड है, लिमिट में है, लिमिटेड हो गया। कंट्रोल्ड है, डिपेंडेंट, किसी पर आश्रित है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑटोनमस का मतलब है सेल्फ गवर्निंग। और लास्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ पल्क्रिट्यूड। पलक कैसी थी? दिखने में बहुत ही सुंदर थी, तो सुंदर इसमें कौन सा हो जाएगा? ब्यूटी। पॉवर्टी है गरीबी, इंटेलिजेंस है बुद्धि, एंड करेज होता है साहस और हिम्मत। तो प्यारे साथियों, ये हो गए आपके आज के सेशन के 15 क्वेश्चंस। लेकिन आपको वर्ड्स यहां पर मिलते हैं कितने? 15 मल्टीप्लाई बाय 1 उधर से और 4 इधर से मिल गए, तो 5 हो गए। कितने हो गए? 75, यानी हर सेशन आप 75 वर्ड्स का लेंगे आज से दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ यहां पे आज के सेशन से सीखने को मिला होगा।
जिस क्लास को आप आज देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको डेली बेसिस पे सुबह के 8 AM पे मिलेगी। सुबह के 8 बजे हमारे साथ हर रोज इस क्लास का हिस्सा बनिए। इसके अलावा आपके लिए 2 और क्लासेस हैं दोस्तों। एक सीरीज है जीरो टू हीरो सीरीज, जहां पे इंग्लिश की ये सीरीज हमारी आती है केवल TTS में, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। 2 घंटे की क्लास है सुबह के 9 बजे साथियों, इसको देखें। और एक डेली बेसिस पर क्लास चलती है ये वाली, जहां पे CGL का PYQ होता है शाम को 5 बजे, टाइमिंग वहां पे लिखा है मंडे टू सैटरडे, इसको भी देखें। तो डेली आपको वोकैब और ये मिलेगा, और जीरो टू हीरो आपको मिलेगी 2 घंटे की क्लास TTS में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। कैसी लगी आपको आज की ये क्लास, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा ये एफर्ट, उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी वोकैबलरी का, उसको 100% फुलफिल करेगा, और करेगा भी। आप देखिएगा, अभी से, आज से तो शुरुआत है। आप कुछ क्लासेस देखिए, फिर आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने मार्क्स का इंक्रीज होते हुए डेली बेसिस पे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद साथियों।